यरूशलेम विजय प्रवेश। यीशु मसीह अपनी जिंदगी में का करी विजय। प्रभु हर एक बातों में विजय, कहीं पर हार मानी प्रवेश ना मानी। तो जय देव बार परमेश्वर कहते मैं जय के उस समय में लिए चलूंगा। जय जय। तो आखिरी में जाए के प्रभु यीशु मसीह आप देखते हैं और हम देखते हैं और सुनते हैं और सुनता आए हैं। आखिरी में जब सलीब पर चढ़ाई वाके और तीसरे दिन का है जी उठे थे, तो वो मृत्यु में भी विजय जय पाए। आज मृत्यु के ऊपर कोई जय पाओ है संसार की दुनिया में ना। जितने भी यहाँ पर चाहे मनुष्य के रूप में, किसी भी रूप में, किसी भी देवी देवता के रूप में, किसी भी अवतार में कहते हैं कि उन्होंने ऐसे गुरु है, अभी तक जिंदगी केवल कौन हमारे ये इसलिए कहते वो जीवित परमेश्वर है, मृत्यु पर जय देवा परमेश्वर है। तो इसीलिए वो अपने जिंदगी में कितने साल उम्र में वो का है सेवा करी हालेलुया। जब भी वहाँ पकड़वान आज जब भी वहाँ पकड़वाया तो वो का है परमेश्वर से, परमेश्वर वहाँ को बचा देता है, बचा देता है। जब तभी तो इसमें से अभी मेरा समय नहीं आया, समय के आने के बाद भी जब समय आए तो परमेश्वर को कहा है पूरा करें। तब समय के आने के बाद तक आखिरी समय जी अब तो पकड़वाई जाओ, अब वो समय आएगा, करीब आएगा तो गतसमनी के बाग में बगीचा में यीशु मसीह का करीब प्रार्थना करेंगे ना। लेकिन सबके मृत्यु प्यारी, वो सबके जान प्यारी होते ना, सबके मृत्यु से डर लगते ना, लगते ना। अभी कुछ हो जाए, अभी कोई आ जाए हमारे बीच में, कोई बंदूक लेकर मार के या कोई ऐसे शेर आ जाए तो हम सब अपनी जान बचाते क्या करेंगे, भागेंगे, कहीं छिपेंगे, कहीं छिपेंगे। हमें याद आता है जब हमारे कोई विरोधी हमारो सतार वहाँ पर मिलक में 7-8 आदमी आए सतान के लिए, हम संगति करें धन्यवाद के बाद धन्यवाद न भी पाए, केवल हम खाए पा रहे, खाने के बाद हम क्या धन्यवाद करेंगे। वही विरोधी आएगा तो सब अपने अपनी जान बचाते कहाँ चले बेचारे, कोई गन्ना में छिपे, कोई कहीं छिपे, कोई रहे हमारे बीच में, कोई है ना ना हमारी मैडम रहे, हमारे छोटो भी ना, और कोई है हमारे बीच में, कोई ना इतने मोबाइल ना देना मिलक में जब विरोध हो रहा है मिलक में ना ना जाके तू ना तो सब हाँ तो है पता सब बेचारे अपने छिपे कुछ छिपे दाना के को बेचारे ना छिपे मारे है। तो हम का हम कहाँ छिपे, सब छिपे हम भैया बैठ गए, हम ही के मारे हम अच्छे हम देख के भागे ना, हम ही पकड़े पड़े बेबस पड़ी बिलैया वही वाली बात है। फिर तो उल्टा मुंह से आके काटे भैया। तो भैया सचमुच में सबका जान का होता है। तो प्रभु यीशु मसीह के भी जब मरने का समय आओ, क्रूस का समय आओ कि अब तुम्हें चढ़ाओ जाऊँ, तो भी प्रभु यीशु मसीह का करो, प्रार्थना करो, क्या करो हे पिता हो सके का कही क्षमा बारी ना तो क्रूस में हो सके प्रभु ये कटोरा मेरे सामने से उठाई जाए, तो भी प्रभु मेरी ना मेरी इच्छा नहीं हो। हालेलुया। जो वचन कभी मत भूलियो हैं, हम कभी कहीं हर समय अपनी मर्जी पूर्ण करना चाहते हैं। यीशु मसीह भी अपनी मर्जी पूर्ण करता है, कहीं कि यार मेरी इच्छा जाए कि मैं ना मानूं, तभी तो कहीं हो सके तो प्रभु ये कटोरा मेरे को कटोरा या दुख की ये मौत टल जाए तो पचुका गई, तो भी प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो है, तेरी इच्छा है तो भी मैं कहा है यार, तो भी परमेश्वर तेरी, लेकिन परमेश्वर की तो इच्छा है। पहले भविष्यवाणी की गई है ना कि पुरुष में चढ़ाओ जाओ, मारो जाओ, एक वाणी के द्वारा सारी भविष्यवाणी इस मसीह के बारे में नाम के बापू नाम जो हो जाओ, सारे मनुष्य जाति के लिए उद्धार के लिए मौका है, दुनिया में आओ। तो वही बारी बात है, वो प्रतिज्ञा, वो घोषणा प्रभु यीशु मसीह के बारे में पहले से सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष की गई है, वो पूरी प्रभु यीशु मसीह करे और वो विजय पाए। हालेलुया हालेलुया। तो वही वाली बात है। अब एक सवाल अभी भाई कहीं पूछी कि गधा के बच्चों में गधा के ऊपर यीशु मसीह क्यों सवार है? क्यों गधा बैठ गया? गधा के ऊपर अगर दूल्हा बैठ के आए तो क्या करेंगे सब, और घोड़ा बैठ के आओ तो बाबू बात स्वागत करो, मजाक करेंगे। अगर गधा बैठ के आओ क्या करेंगे, मजाक करेंगे।
कि सर गधा में बैठ गया वो सब तो घोड़ा में बैठ गया था, घोड़ा में सवार हो गया था ना, बोला अर्जुन गधा में बैठ गया, लेकिन यीशु मसीह गधा में क्यों बैठो? कभी वो युद्ध में उपयोग ना किए गौर है परमेश्वर अपने आप को कभी शून्य कर देंगे इसलिए। सुनने के लिए। गधा का प्रतीक मान गया सबसे शांति को, सहनशीलता, धैर्य को। हर चीज में आप लोग कोई बालक कोई गलती करेंगे सारा बड़ा गधा गधा का कहा है, गधा या उल्लू कहेंगे ना, तो उल्लू है, बड़ा गधा है, बड़ा मूर्ख है। तो अगर सबसे नीचे जानवर में सबसे नीचे क्या नहीं रखते ना, नीचे। और बाप का आप तुलना करें, और वो तो राजा है, परमेश्वर है, तो वो तो रथ में जाते, वो तो हाथी में जाते, वो तो घोड़ा में जाते। अब तुलना करें वो चरनी में कहा जन्म ले, चरनी मतलब काम सार के अंदर खुड़ली में कहा जन्म ले। बहुत जैसे कारण है, जैसे तुलना जैसे जय कोम्बो है। किसी गधा का अपने आप में छोड़ो तो मानिए, तो वही कहा है चरनी का भाई बहुत ही जगह का है, गैया की साल ना। तो अच्छा। अगर राजा महाराजा या यदि महल में या कोई बड़े राजा के पास जन्म दे तो बाकी कोई दर्शन कर पाते न कर पाते, इसीलिए वो अपने आप के था बनाई शून्य, अपने आप का दिन फिलिपियों में जहाँ पढ़ सकते हैं, अपने आप का शून्य कर दी, अपने आप की आज्ञाकारी बनाई ना, उसकी मृत्यु भी वो सही रही। हालेलुया। तो आज हम जो कहानी से सुनेंगे पावन संडे यरूशलेम प्रवेश यीशु मसीह अध्याय मरकुस 11 अध्याय मरकुस 11 बाबा जो कुछ लिखा हुआ है पहले मोटे आईडी में देख ले, हैं बता दे 11 का यरूशलेम में विजय प्रवेश। विजय प्रवेश किसने किया? सारी चीजों में विजय पाई ना। उसी समय बीच में क्यों ना बाकी मार पाई, बाकी शत्रु हैं, बाकी विरोधी क्यों ना मार पाई? बोलिए क्योंकि वो समय आने के बाद तब प्रभु पूर्ण है। जब 7 कलाम प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े चढ़े बोलिए तब काफी पूर्ण हो, आज पूर्ण हो। जो परमेश्वर पहली भविष्यवाणी भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवक्ता के सुधार करिए वो आज पूर्ण है और अपनी आत्मा परमेश्वर हाथ में सौंप दी। अब वही वाली बात है, यरूशलेम में विजय प्रवेश यीशु मसीह आ रहे हैं, तो वो सारे प्रतीक हमें घोषणा हमारे वो दे गए। पिछले समय जो पिछले संडे का आप काय को कुछ बातें मैं बताऊं, कुछ प्रभु घोष दे गए तो खाता ही हम कर ले गए, हमेशा ना करते ना। लेकिन हम हमेशा वो तो याद दिलाते ही करते हैं, लेकिन हमेशा हमें याद होना चाहिए यीशु मसीह अपनो लहू दे, यीशु मसीह अपनो प्राण दे, यीशु मसीह ने अपनो देह अपने शरीर हमें दे दे। वो चीज खाने की वस्तु चीज है, तुम कभी भूखे ना हो, तुम कभी प्यासे ना हो, क्यों नहीं बताई? तुम मुझे स्मरण करके लाए, मुझे याद करके लाए, ऐसे तुम करें का याद करते प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनो लहू दे नहीं, अपने लहू से हमें खरीद ले, अपने शरीर हमें अपनो बदन हमारे लिए दे दी खान के लिए। बताइए याद रखते हैं? बोलिए वो याद करता है तो यीशु मसीह वो प्रभु भोज में कहा है अपने चेलों को दे कि मुझे याद करता है, चाहे तुम क्या करियो हैं, खाइयो चाहे याद करियो हैं, मुझे स्मरण करके ले, मुझे याद करके ले। और भाई याद करके ले, आज भी हम कहा है कि यीशु मसीह क्यों आओ, अपने आप के काम बनाई पढ़े एक से। जब यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, सारी बातों का ध्यान दे रहे, सारे बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए। जब जैतून का है, जैतून कहा को नाम है, सब चीज नाम याद रखिए। साल भर में भूल जाता ना, साल भर में जो बचन है ना, साल भर में भूल जाते इसमें से कहा जन्म तरह बोलेंगे कैसे भूल जाए ना, ना भूलना, लेकिन ना भूलना चाहिए ना। कहा है कि जैतून पर्वत के पहाड़ के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। बस कहाँ कहीं यीशु मसीह का है पहाड़ के पास में, कौन से गांव में?
ना। तो क्या कह रहे हैं अपने चेला से? सामने के गांव में जाओ। प्रभु यीशु मसीह पर गाँव में ना गाँव, लेकिन प्रभु का वो परमेश्वर सब पता है कि कहाँ पर कहाँ ही मैं पता है कि ऐसे होगो, ऐसे करके मैं जा रहा हूँ, मैं पता है वहां पर तो कहाँ मिलेंगे? गधे के बच्चा मिलेंगे। यीशु मसीह के सब पता है? और तू वहां पर जाइए, अपने चेहरे से कहा करो जाइए। और जब वो मालिक का है तो कहिए कि प्रभु को कहा है इसको तो वो मना ना करेंगे। वास्तव परमेश्वर की जो मर्जी है, इच्छा है कि तू ऐसे ऐसे यरूशलेम प्रवेश करोगे, विजय प्रवेश करेगो, ये सारी चीजें होने जरूरी है? भविष्य होता कि पुराने नियम में भी जैसे कहा है यरूशलेम प्रवेश के बारे में भी बताइए। कभी के बच्चे में सियोन की बेटी राजा आ रहा है, तो ऐसे करके वचन है ना। सियोन की बेटी से कहो, हाँ। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। पुराने नियम में वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वो कहाँ से पढ़ोगे? मत्ती। पुराने नियम में भी जय भविष्यवाणी की गई है, हम्म, ठीक है। सियोन की बेटी तेरा राजा आ रहा, वो गधे पे सवार है। हम पहली भविष्यवाणी जो हम नए नियम में ना वो भविष्य वक्ता भी कर रहे पूरा। तो क्या है वो कही प्रभु यीशु मसीह की जाओ गांव के पीछे और तुम तक आप मिलेगो गधे के और उसे खोलना। यदि मालिक कहे तो कहना कि इसको प्रभु को जरूरत है। फिर उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और छोड़ने लगे। बता हुआ पाया जैसा प्रभु यीशु मसीह कैसा मिला, मिलो कि ना मिलो? हैं? क्या करिए? कोई विश्वास करिए, प्रभु को दूरी की आज्ञा मांगो ना। जा रहे जैसा वो कहीं वैसी भाव वहां पर मिलो। आज हर एक बात में आप मन में जरा विचार कर जाए। जो प्रभु हमारे जीवन में वादा करता है, जो वादा परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं, वो हमारे जीवन में प्रभु क्या करता है? वो करता है। पिछले समय वो बार बार हम वो बोलते हैं वचन, परमेश्वर का वचन कहते हैं आकाश पृथ्वी सारी चीजें दुनिया की टल जाएगी, परमेश्वर का वचन जो कही है, जो लिखो वो पूरा जरूर हो, पूरा हो। हालेलुया। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं वो कहा है, सब कुछ हकीकत सामने में देख रहे हैं, आज्ञा मान के सामने देख रहे हैं। वहां पर गए ना है, चेला गए ना है, कहीं कि वहां पर ऐसे ऐसे होगो और वैसी बातें मिल रहा है। और वैसी प्रभु यीशु मसीह जैसे तुलना थोड़ी आप अपने मन में विचार कर जाए, जैसे हम सीख हम के हमें मिलेगो। प्रभु यीशु मसीह हमसे भी वादा करता है, हमसे वचन से या हमसे दर्शन से या हमें कहा है सपने के द्वारा या हमें कहा कहते हैं हमें वचन के द्वारा, हमें प्रार्थना के द्वारा कोई ना कोई बात हमारे जीवन में परमेश्वर को दिखाते हैं और वो पूर्ण करते हैं। बस सब काम हम मानते बात, हम समझ पाते का हमें समझने की जानने की बहुत जरूरत है कि वास्तव में प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो कहता है, बात मानने की हमें जरूरत है। हालेलुया। जरूरत है तो जरूर मिलेगा, जैसे जो मिलेगा जो यीशु मसीह कह रहा है बात चेहरा जा रहा बात देख रहा है। और गए फिर क्या कह रहे? उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, ये क्या करते हो? गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? कोई कहने लगे आगे कि ये क्या करने लगे, बिना पूछे गधी के बच्चे को खोलने लगे। आपके घर में कोई आ जाए बिना पूछे चुप खोलने लगे, जब कहा दिन दोपहर का करना हो बकरी खोलने लगो ना, क्या है मारो सारे खोलो ना, दौड़ पड़ेंगे ना। लेकिन वैसे आजकल इसमें के बहुत चोर रही गए ना, दिन दोपहर खोलने जा रहे हैं, खोलने जाते ना नहीं चोर। तो इसी प्रकार यहाँ पर वो खोलने लगे और कुछ लोग कहा टोकर लगे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो फिर जवाब का है जैसा यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उनसे कह दिया, तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। वैसे कह दिया कि प्रभु का प्रयोजन है, वैसे क्यों दिया और लोगों ने मालिक ने जो क्यों कतरे दिए उसे जाने दिया। कोई रोकी ना रोकी, प्रभु की मर्जी है। और उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। कहाँ गई? यीशु के यीशु के पास पास लाया कर गया और उसने अपने कपड़े डाले और यहाँ पर मेरे को बहुत
गंभीरता के साथ गहराई के साथ सोचे प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर बच्चे के ऊपर बैठ के कहाँ जा रहे हैं? यरूशलेम। मेरे प्रियो, आज हमें हर एक बात में सोचने की जरूरत है। हम कई बातों में अपने जीवन में तमाम बातों से हम अपने जीवन से ना उतार पाए, अपने जीवन को ना बदल पाए, अपने अहंकार, अपने हृदय को ना चेंज कर पाए, मन को ना चेंज कर पाए, तभी हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह अभी तक काम ना कर पाते हैं। कई गवाही हमारे जीवन में यही कमियाँ होती कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर कैसे आएंगे। हमारे जीवन में ये सवाल होने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह दीन बनो, आज्ञाकारी बनो ना, गधा के बच्चे में अपने आप का खुद के कहा छोटो बनाइए, और वही चीज़ वो दर्शा रहा और वही चीज़ हमें के भी इस कहानी के द्वारा हमें सीखने की जरूरत है, विज्ञान की जरूरत है। आगे कहानी को फिर पढ़िए। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। बहुतों ने क्या है, अपने कपड़े बिछाए, स्वागत कर रहे हैं ना, स्वागत कर रहे हैं। आज देख रहे हैं मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जब जिस दिन संसार में पैदा हो उस समय कौन सुसमाचार लाओ है, ध्यान दे दो दिन हम मनाते हैं, बामे भी मनाते हैं, केरल सिंह भी मनाते हैं, तो का आनंद का सुसमाचार कौन कहते हैं? इतने जल्दी भूल जाते हैं। अभी 6 महीना नाम है हमारे केरल सिंह में ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 6 महीना भी नाम है और इतने जल्दी भूल गए। क्या कहते समझो, देखो दाऊद के नगर में कहा है कौन जन्म हो, वही सा है, भाई कहा है, भूल गए सब बचे, भाई उद्धार करता है, उद्धार करता तुम्हारा कहाँ है? दाऊद के नगर में वही यीशु है, वही राजा, वही उद्धार करता, वही आज वो राजा कहाँ पर जा रहा है? गधे के बच्चे में बैठकर यरूशलेम, उसको कपड़े में गधे के ऊपर बिछा के उसके बैठ के जा रहा है। और लोग वहां पर क्या कर रहे हैं? यरूशलेम के लोग क्या कर रहे हैं? स्वागत। और आज अब हर एक बात में अपने आसपास, अपने इलाके, अपने देश, अपने समय में देखिए, आज अभी रैली कहाँ पे है? शायद हाँ, रुद्रपुर में वही रहा, कौन आ रहा है? धाम में, पुष्कर धाम। बाबू कैसे पारण स्वागत करने में तो सुन रहा कि बड़ा फूल बरसा में कि गुलाब के फूल निकल से स्वागत कर, और एक मनुष्य के लिए इतना स्वागत कर रहे हैं, इतना कोई बाकी खुशी में आनंद के साथ। वो बाकी गद्दी कितने साल की है? 5 साल की। कोई के कुछ देवो, कोई के ना देवो, कोई दे दी तो बात धन्यवाद, खूब खुश रहूंगे वो, हमें जो दे दी मोदी, जो दे दी धान, कुछ के नाम में कितने को गाली देंगे। हाँ, लेकिन परमेश्वर हमेशा को वो राजा, स्वर्गीय राजा, बाकी स्वागत के लिए प्रभु यीशु मसीह के स्वागत, वो राजा मुक्तिदाता उद्धार करता के स्वागत के लिए क्या कर रहे? वो कपड़े बिछा रहे हैं, डाली बिछा रहे हैं। जो लोग परमेश्वर के जान गए, जो यीशु मसीह के जान गए, वास्तव में यीशु मसीह एक ऐसा मुक्तिदाता उद्धार करता है, वही लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के उस राजा के क्या कर रहे हैं? स्वागत कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। डाली बिछा के, खजूर की डाली, तो यहाँ डाली का नाम ना है, खाली पेड़ की डाली, आगे डाली के खेतों से डाली, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, होसन्ना, आगे भी जयकारा, पीछे भी जयकारा, और होसन्ना, धन्य है वो कौन? जो प्रभु के नाम से, जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, होसन्ना, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, जो प्रभु के नाम से आता है। हम कौन के नाम से? हम कौन के? प्रभु के नाम से विश्वास करेंगे, नाम लेगा उद्धार पाएगा, विश्वास करेगा, बेटा बेटी करेगा। हम प्रभु के नाम से तो उसकी बेटा बेटी है। हालेलुया, वही जिसके नाम से वो पुकार है, वो कहां सन्ना करके बल्कि डाल लगा रहे हैं, उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसको स्वागत कर रहे हैं। आज हम अपने जीवन में सोचे, जब कहानी के द्वारा, इस हकीकत घटना के द्वारा हम प्रभु का कितना स्वागत करते हैं, कितना अपने जीवन में वेलकम करते हैं, कितना अपने जीवन में, अपनी हृदय में जगह देते हैं। बताइए
क्या जब संसारिक के 30 त्योहार आते हैं, हम कितनों बाबे नहीं जाते, मगर हो जाते। लेकिन का अपने जीवित परमेश्वर जो दुनिया को राजा कर लिया, कितनों हम स्वागत करते हैं। अभी मैं कहा थोड़ी सा एग्जाम्पल दो कि एक 5 साल की सत्ता ताई धामी के बड़े फूल बरसा रहे, बड़े स्वागत माला डाल रहे। हम परमेश्वर अपने यीशु मसीह का कितनों स्वागत करते हैं, कितनों वेलकम करते हैं, कितनों सम्मान करते हैं, कितनों आदर देते हैं। हम भी तो उसके नाम से आए, हम भी तो उसके नाम से विश्वास करें ना करें। उस समय तो हम इस कहानी से क्यों ना साल भर में भूल जाते हैं, नए के कुछ बनाने पड़ते, लेकर पुराने का नाम बताने की जरूरत है। वो तो खुद ब खुद यीशु मसीह क्या करिए हमारे, यीशु मसीह कहाँ आओ, कौन सा प्रतीक छोड़ दो, कौन सा अपने आप के कहाँ बनाई, अपने आप के कहाँ बनाई, कहाँ ठहराई। हालेलुया। आगे फिर हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, हमारे पिता जो दाऊद का राज आ रहा है, धन्य है आकाश में होसन्ना, धन्य है आकाश में होसन्ना। हालेलुया। आकाश में जय जयकार हो रही है। हालेलुया। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बाहरों के साथ भेजनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। कहाँ गया? बैतनिय्याह गाँव। सांझ हो गई थी और मत्ती 30 समाचार में पढ़ते हैं कि सज्ञान उसमें और एक से 11 के वहाँ पर और भी विस्तार में लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बात लिखी है। और गाँव में देखते हैं विचारों से समझ आए, लेकिन जहाँ में कुछ सही है और गाँव में कुछ और भी कहा है विस्तार से। मत्ती में आप पढ़े, मत्ती में से समझ आए कि सब बहुत इस तरह से बहुत अच्छे जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन में भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जो भविष्यवक्ता कहा गया वो आज पूरा हो। भविष्यवाणी पहले की गई है और आज ये पूरा हो। हालेलुया। हालेलुया। और बेटी से कहो, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। देख तेरा राजा तेरे पास आता है। वह नम्र है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। वह गधे पर बैठा। वह कैसा है? नम्र है। वही वाली बात आई, नम्रता और दीनता में दिखाई। कभी गधा के बच्चा के ऊपर बैठे, सबसे नीच जानवर के ऊपर बैठे। हालेलुया। हम बैठना चाहेंगे, हम झुकना चाहेंगे, हम गधा बनना चाहेंगे, यीशु मसीह को गधा बनना चाहेंगे। आप कह रहा हूं अगर यीशु मसीह का तुम्हें गधा बनाऊंगा, तुम्हारे ऊपर बैठ जाए, तो हम बन के मंजूर होनी चाहिए। हालेलुया। वो गधा ना जो ढेर उड़ने को बांधता हो है, अगर देख कैसा बात करेंगे, आवाज से देख के भी हंसते ना, लेकिन बह के ऊपर बह के क्यों प्रभु यीशु मसीह प्रयोग करी, बह क्यों इस्तेमाल करी? अपने आप का दिखाने लगो, नम्रता दीनता। वही बात से पहले मैं यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखा तो कि क्यों यीशु मसीह चरनी में जन्म नहीं, क्यों गौशाले में, क्यों सार में जन्म नहीं? अपने आप में वो ऐसी जगह चुनी ताकि वो गरीब से गरीब, छोटे से छोटो जाकर दर्शन दे सके। या तक मगर जगह में ना मिले, मगर जगह ना दे मैं जिस घर में आओ वो अपने घर में जगह देते हो, बरामदा देते हो, कमरा देते हो, फिर जा सार में जा। क्यों? पहले से भविष्यवाणी की गई है। जन्म ले मरियम के द्वारा, कुंवारी के द्वारा ऐसे हो। हालेलुया। दुनिया के, संसार के लोगों के, सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह ऐसा काम करेंगे। हालेलुया। देखिए आज संसार में हर एक संसार में कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, देवी देवता नहीं, कोई भी ऐसे जो संसार में जो हिंदू धर्म देखते हैं कहते हैं से देवी देवता उसमें देवता है कुछ इसी से समान काम करी हो, है पवित्र माना हो, ये वाला ग्लास ले है ना। आज इतने देवी देवता को कहो है, अरे चाहे बड़े बड़े काम करें लेकिन वो
उधर रखे हुए हैं। धर्म के काम भी करें, वहीं पे रखे थे। पाप ही करें। लेकिन यीशु मसीह पाप करी है ना करी। हालेलुया। वही तो पवित्र है, वही तो धर्मी है, वही तो निष्पाप है, वही तो निष्कलंक है, वही तो अपने आप को शून्य बनाई, अपने आप के एग्जाम्पल, अपने आप का ऐसा आदर्श बनाई। हालेलुया। आगे ये काम करेंगे। वरन लादू के बच्चे पर चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। मार के पीछे स्वागत किया। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती, पुकार पुकार कर कहती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होसन्ना, दाऊद के संतान को होसन्ना। हालेलुया। और धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। प्रभु के नाम से आता है, आकाश में भी होसन्ना। हालेलुया। ईरानी और भाषा इब्राहिम। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। सारे नगर में हलचल मच गई। बताइए, सारे गांव आसपास में हलचल मच गई। कौन का हीरो, कितनी भीड़ आ रही है, कैसी कौन रैली आ रही, हलचल मच गई। और लोग कहने लगे, यह कौन है? हाँ, ये कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। कौन है? गलील के नासरत का भविष्यवक्ता कौन है? यीशु है, जिसकी भविष्यवाणी हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष पूरी की गई, आज पूरा प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। और देखो, लेकिन आगे देखते हैं तो यरूशलेम की तुलना भी अगर हम दिखाएं तो हमें यरूशलेम के मंदिर के प्रभु यीशु मसीह जाकर है। यरूशलेम के मंदिर में जाके क्या करी बनाते मंदिर है वहाँ पर यरूशलेम के मंदिर जो सुलेमान बनाए। मैं बात से सुलेमान की कहानी बात सुनता हूँ बाइबल में। 7 साल लगे, कितने साल लगे बनाने में? 60 हाथ लंबो, 20 हाथ चौड़ो, 30 हाथ ऊंचो और 3 मंजिल वो परमेश्वर का मंदिर, जो परमेश्वर की वाचा को संदूक उसमें रखी है। और ऐसे ऐसे बामे सोनो हमारी हर एक जगह पर इतना अच्छा भवन बनाए जो दाऊद ना बनाए। भाई वो बाप को लड़का कौन बनाओ? सुलेमान। और भाई यरूशलेम के मंदिर में क्या कर रहे लोग? वहाँ पर व्यापार करते रहे, क्या करते रहे? बिजनेस करते रहे, गंदे काम करते रहे। आज देखें मंदिर के नाम में आज संसार में दुनिया में जय काम हीरो है, हीरो है। हमारे चर्च छोड़कर मंदिर में क्या होता है? मंदिर की वो पुजारी ऐसे करते हैं, वो फलानी आस्था पर आज कई गुरु का ही गए, जेल में चले गए ना। तो वैसी काम वहाँ पर होता है, क्योंकि बेकार है। प्रभु की महिमा आराधना भवन में ना करना, का कर मंदिर के बिजनेस बनाए, व्यापार बनाए। तब यीशु मसीह उस यरूशलेम के मंदिर में जाकर क्या करिए कि जो परमेश्वर को भवन, जो परमेश्वर की महिमा आराधना को भवन है, जो मेरी आराधना वो प्रभु यीशु मसीह उपदेश देते रहे, प्रचार करते रहे, तुम यहाँ पर डाकू को बना रखा है। सब उलट पुलट करते, कोई कबूतर दे दो, कोई जान दे दो, कुछ दे दो, सब तो वो मंदिर से आप कुछ तुलना करेंगे? मैं तुलना करूँगा ये मंदिर प्रभु यीशु मसीह हमें मंदिर बनाई वही कहानी को पहला कोरिन्थियों 3 में खोलो, क्या तुम रह जाते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। आज मेरे प्रयोग परमेश्वर भी हमें अपना मंदिर बनाई। अब हम जीवित करें वो तो एक प्रभु की महिमा आराधना हो है। जब हमारा भवन परमेश्वर की कहा संगति आराधना को हम मिल के संगति करना, यहाँ परमेश्वर की भवन है। हाँ, जहाँ आराधना करते हैं वहाँ परमेश्वर की नित्य आंखें भी लगी रहती है ना, समय पड़े रहना ऐसा है। परमेश्वर की नित्य आंखें लगी रहती भवन में।